गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। सचिन माइक बंद करो। हाँ बच्चों, याद दिलाओगे उस दिन तीसरा पार्ट हो गया था क्या? नहीं सर, कर रहे थे। कर रहे थे? ओके। यस सर। क्या कह रहे हो, हाँ या नहीं? यस सर, हो गया क्या था। यस हो गया था? ओके। हाँ बस एक छोटी सी बात, मतलब मेथड वही है, सब वैसे ही हो जाएगा, लेकिन जरूरी बात जो मुश्किल क्वेश्चन में काम आती है वो कंसेप्ट की तरह से बोल दीजिए, वो मेरे को जरा बुलवा दीजिए। आपको मालूम है दो इक्वेशन है, उसने कोई भी मेथड कहा हुआ है जिस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, तो मेथड कुछ भी कहा हो, क्या ध्यान देना जरूरी है? पहला बोलो बोलो। स्टैंडर्ड और सिंपल फॉर्म होनी चाहिए। स्टैंडर्ड में एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट, एक्स वाई लेफ्ट है कांस्टेंट राइट है, और सिंपल में डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ डिवाइड में टर्म्स चल रही है। ठीक है भैया, तो एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, 6 की 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 6 की 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की 2y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y इक्वल माइनस। ठीक है भैया, और अब ध्यान देना 3x प्लस 4y, ये नंबर जो इधर डिवाइड में राइट ले जाओ, मल्टीप्लाई -6, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सिंपल फॉर्म आ गई। एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, ऐसे ही ये वाली टर्म। सेकंड इक्वेशन 1 और 3 का एलसीएम लोगे 3, 3 के x से मल्टीप्लाई 3x, 1 की y से y इज इक्वल है 3, और कांस्टेंट जो कि लेफ्ट हैंड साइड पूरी लेफ्ट को डिवाइड कर रहा है 3, राइट पर पूरी राइट को मल्टीप्लाई कर देगा। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना। और अब दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। कोई मुझे बताएगा कि मैं क्या एक्स इक्वल करके कैंसिल करूं या वाई को? आसान क्या लग रहा है? सर वाई एक्स तो पहले माइनस करना है, माइनस कर दो सर। पर एक्स पहले से इक्वल है, पहली बात इक्वल करने जैसा है ही नहीं, पहले से ही एक्स इक्वल है, उसी को माइनस करके काट दो तो वाई आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। एक्स पहले इक्वल है तो उसी को कट कर देते हैं, लेकिन साइन से में अपने आप तो कटेगा नहीं, क्या ऐड कर दो तो कट जाए, तो साइन चेंज करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, यानी ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है भैया, लिखना हो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो मतलब थ्योरी लिख सकते हो ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो माइनस कर दिया तो साइन चेंज होंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ठीक है, 3x माइनस 3x कट गया, 4y प्लस y आ गया 5y, -6 -9 आ गया -15। अच्छा, सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए नहीं है, कोई भी कैलकुलेशन भी आपको कहीं दिक्कत देती है, कोई प्लस माइनस पूछ लिया करो। ठीक है, सोचते मत रहना, जहां दिक्कत हो बोल देना। 5 इधर मल्टीप्लाई और राइट ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, y का आंसर मेरे पास -3 आ गया। ठीक है जी, अब जो भी दो इक्वेशन आपने सॉल्व किए उनमें से किसी भी एक में y पुट कर लो तो x भी आ जाएगा। वो बच्चे का अपना फील होता है, अपना कंफर्ट लेवल होता है, कौन सी उसे लग रहा है जल्दी हो जाएगी, भाई किसी भी एक में पुट कर लो, मन आपका है। तो पुट y = 3 मैं अभी सेकंड में कर रहा हूँ कि y अकेला है, थोड़ा सा बस शिफ्ट देते ही आंसर आ जाएगा। 3x माइनस y = 9, 3x माइनस y की जगह -3 है, y की जगह एक बारी बच्चों ध्यान देना, ये -3 था,
-3 जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये माइनस माइनस ध्यान देना, साइन का ध्यान देना, +3 हो जाएगा। तो 3x इक्वल है 9 - 3 6। माइनस से मल्टीप्लाई होता है। बोलो बोलो बोलो, दोबारा बोलो, बता दो भाई, कोई दिक्कत कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आई क्या बोल रहे हैं? x2 आ गया और y -3 कर दिया। किसी को भी कंफ्यूजन है तो बोलना। इस बैच के सभी बच्चों को रोज क्लास लेते हुए फर्स्ट टर्म एंड होने तक मेरे साथ ध्यान देना है। आप लोगों ने जुलाई में ज्वाइन किया और सितंबर में आपका फर्स्ट टर्म होता है, जिसमें 8 से 9 चैप्टर आते हैं हर स्कूल में। ठीक है भैया, जो कि मतलब लगभग 2 महीने में कोई भी कवर करा नहीं सकता। तो हफ्ते में 3 दिन पढ़ाना है, हम आपको डबल क्लास ऑलरेडी दे रहे हैं। मतलब ये टास्क पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन इसमें बेस्ट किया जा सकता है कि मैक्सिमम क्या कवर होगा वो आपको कराया जाएगा। इसलिए स्कूल का भी ध्यान देना। हमको कोई दिक्कत होती नहीं है, ये आपकी लेट ज्वाइनिंग की वजह से दिक्कत है, और हम इसे 1-1.5 महीने में और एक्स्ट्रा 1-1.5 महीने में कवर भी कर लेंगे। लेकिन अभी फर्स्ट सब में थोड़ा स्कूल में जो कराया जा रहा है वो आपको ध्यान से सुनना होगा कि जो चैप्टर मेरी तरफ से कवर नहीं हो पाए वो आपको बेसिक आते हो कि स्कूल के पहले एग्जाम में आपको बेसिक आप लिख पाओ। ठीक है जी, अब हम आ गए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनते रहिए। वर्ड प्रॉब्लम आ गई भैया। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम होती है। एक याद होगा लास्ट क्लास में कुछ बातें बता रहा था, कोई मुझे याद दिलाएगा फ्रैक्शन क्या होता है? सर जो 1 से कम हो, नहीं, वो बात बहुत अच्छी होल है। से। Part of whole for fraction. आप तो बिल्कुल टेक्निकली बता रहे हो मेरे को। मैं फ्रैक्शन मतलब नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P by P Q. by Q। बस इतना मोटे तौर पे बताओ ना सर। जो डिवाइड वाला नंबर है p/q फॉर्म वाला, वो फ्रैक्शन होता है। तो टेक्निकल पॉइंट था जो मैंने कहा था कि यूज नहीं होगा ऐसा, लेकिन फिर भी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, पार्ट ऑफ थिंग फुल थिंग को फ्रैक्शन कहते हैं, 1 से छोटा होना चाहिए। चलिए, अच्छी बात भी आपने ध्यान रखी है, बहुत बढ़िया। लेकिन फ्रैक्शन मोटे तौर पे एक डिवाइड वाला नंबर होता है और पूछा जा रहा है तो हम x अपन y मान लें। याद होगा मैंने कहा था इसकी प्रॉब्लम सबसे आसान वाली होती है। अभी भी आसान है, एनसीईआरटी में सभी आसान है, सिर्फ एक बेटर होती है। एक ही बेटर होती है जो आज हम इसको करने के बाद आइडिया ले लेंगे क्यों कौन सी बेटर लैंग्वेज है। ठीक है, खैर फ्रैक्शन पूछा है, डिवाइड वाला नंबर होता है x बाय y मान लिया। सबको पता है x और y आने से फ्रैक्शन आ जाएगा। 2 वेरिएबल निकालने के लिए 2 इक्वेशनें बनानी पड़ेंगी। पहली इक्वेशन, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, बोलता है अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, देखो न्यूमरेटर x है उसमें 1 ऐड कर दें, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, देन दिस फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो ये फ्रैक्शन 1 के इक्वल हो जाता है। मतलब पिछली बारी ऐसे कह रहा था 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में सेम नंबर ऐड। अब की बारी कुछ लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी, लेकिन ये कहां 10th वाले बच्चे को बताना पड़ेगा, वो खुद ही कह रहा है 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, देन इट रिड्यूसेस टू 1, तो ये 1 हो जाता है। बन गई अपने आप, बस लैंग्वेज लिखी है। अब अगला वाला भी सुन लो, एक इक्वेशन तो बन गई। इट बिकम हाफ, यही फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा कब? इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, बोलते हैं अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें। बताओ न्यूमरेटर में कोई चेंज करना है कि नहीं करना? No, sir। कह रहा है if we only add 1 to denominator, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, यानी न्यूमरेटर वही है, उसमें कोई चेंज नहीं, देन इट बिकम हाफ, तो ये हाफ हो जाता है। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक? ठीक है भैया। और 2 इक्वेशन बच्चों अप्रोक्सीमेट, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो लाओ ना। एलिमिनेशन मेथड में तो पक्का एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट चाहिए, डिवाइड में कुछ नहीं चाहिए, तो डिवाइड वाली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने। एक्स वाई लेफ्ट चाहिए, देखो प्लस वाई को लेफ्ट ले गए माइनस वाई, ये -1 हो गया -2, पहली स्टैंडर्ड सिंपल आ गई। ऐसे ये वाली क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल है y+1। किसी को यहाँ तक भी कंफ्यूजन? मैं यहाँ होल्ड करूंगा 30 सेकंड, आप यहाँ तक पहुंचो और फिर आगे एलिमिनेशन मेथड देके आंसर निकालो फटाफट से। मेरे से आगे बढ़िए और जो पहले करता है वो हैंड रेज करिए। देखिए आप लेट ज्वाइन किए हैं सब बच्चे, मैं बीच बीच में जब आप कर रहे हो तो करते रहा करो, मेरे को सुनते रहा करो, ताकि काम की बातें भी हमारी पूरी हो जाए इसी टाइम में। तो लेट ज्वाइन किया आप सभी बच्चे, तो कुछ चैप्टर तो ज्यादा से ज्यादा तो मैं यहाँ करा दूंगा आपको, और कुछ बच भी सकते हैं आपके काम के चैप्टर जो आपके फर्स्ट टाइम में आने। वीडियो सारी है हमारे पास, क्योंकि दूसरा बैच इस साल की नई वीडियो है हमारे पास, क्योंकि दूसरा बैच आप इससे काफी पहले से चल रहा है। ठीक है भैया, तो आने वाले 1-2 चैप्टर अगर आप वीडियो से घर पे कर लो तो और आपको स्कूल में हेल्प मिल जाएगी। मैं कराऊंगा बैच में, फिर भी मैं मना नहीं कर रहा, मैं बैच में जैसे जेन्युइनली होने चाहिए कराऊंगा, लेकिन आप टाइम से पहले भी उसे एक बार खुद कर लो वीडियो की हेल्प से, तो आप स्कूल में फंसोगे नहीं।
इसलिए कुछ चैप्टर की वीडियो आने वाले चैप्टर की वीडियो में पहले से अवेलेबल करा दूंगा आपके बैच में, ठीक है भैया। तो जिसको जोन सा चैप्टर जरूरी रहेगा वो उसे पहले कर ले जरूर। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो बोलो। एलिमिनेशन मेथड दे रहे हैं बच्चों, x माइनस वाई इक्वल है -2 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल 1। कोई मुझे बताएगा किसको इक्वल करें, किसको काटे इक्वल करके? सर y को ही y काट सकते इक्वल हैं है सर। सर y पहले इक्वल है, पहले इक्वल है, बस उसे माइनस साइन सेम है, अपने आप तो नहीं कटेगा सर ऐड करने से, तो माइनस कर दो, साइन चेंज होके y कट जाएगा। बिल्कुल सिंपल और आसान बात है, माइनस कर दिया हमने, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक? माइनस वाई प्लस वाई कट गया, x माइनस 2x माइनस एक्स आ गया, -2 -1 -3 आ गया, नेगेटिव नेगेटिव कट हो गया, x3 आ गया। जो भी दो इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे थे किसी भी एक में आप x पुट करो तो y आ जाता है। तो पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन 1, तो x माइनस वाई इक्वल है -2, x की जगह 3 माइनस वाई इक्वल है -2। y निकालना थोड़ा मतलब कर तो लोगे ही, लेकिन मुझे बताओ y को लेफ्ट रखोगे या राइट? समझदारी से बोलना, जल्दी बोलो, y लेफ्ट या राइट? सर राइट ले जाओ, प्लस का भी हो जाएगा, माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई, -2 इधर आके +2, y 5 आ गया। हाँ जी बताइए नंबर कहाँ कटे मेरे? अभी फ्रैक्शन में नहीं किया सर सर अभी। फ्रैक्शन तो लिखा ही नहीं है अभी, एक्स वाई निकाला है सर, फ्रैक्शन पूछा था x अपॉन वाई, x आ गया 3, y 5, फिर चलो आंसर आ गया, सब ठीक ही है, लेकिन चेक कर रहे हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसे ही फ्रैक्शन कहते हैं, डिवाइड करें तो 0.6 यानी 1 से छोटा कुछ है, पार्ट ऑफ 1 है। नेक्स्ट, कोई कंफ्यूजन किसी को? इसकी एक्स्ट्रा वाली जो मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ बच्चों, वो मतलब मेरे कहने से पूरी नहीं होगी, और ऐसी कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है, हर चीज आपको पहले से आइडिया है, लेकिन बिना सुने अचानक से मतलब 80-90% बच्चे आसान होने के बावजूद गलत कर लेते हैं, बिना सुने अचानक से पेपर में आएगा। मैं कह रहा हूँ आपके लेवल की बात, जितना सुन चुके उससे हो जाना चाहिए, लेकिन 80-90% फिर भी गलत करता है, ये भी एक्सपीरियंस है। तो बच्चा कह रहा है सर एक बारी सर बता ही दो, अभी देख लेते हैं फिर एक बारी, ताकि पेपर में आए तो कम से कम ना अटक जाए। ये किसी का रह गया तो बोलना। हाँ जी 1 मिनट, सब बच्चे आ जाओ, इक्वेशन फॉर्म करनी है आपने, इक्वेशन फॉर्म करनी है लैंग्वेज सुन के, बार बार नहीं बोलूंगा, एक बार ही ध्यान से सुन लेना। फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है, इससे बेस्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन का कोई नहीं, ठीक है। इफ देखो फ्रैक्शन पूछा आपने x बाय y मान लिया, इसके बाद इक्वेशन बनानी है आपको, एक बार ध्यान से सुन लो। इफ डिनोमिनेटर इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, देन दिस फ्रैक्शन बिकम 11/3। सॉल्व मत करना, बस एक इक्वेशन बनानी है। इफ डिनोमिनेटर, दोबारा बोल रहा हूँ, पहली लाइन बोल रहा हूँ जिससे पहली इक्वेशन बनेगी, इफ डिनोमिनेटर इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, then it become 11/3। अंकित माइक बंद करो, बैकग्राउंड साउंड। मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है भाई कहाँ से हो जाता है? हाँ हाँ एक्स्ट्रा है, करना नहीं है सिर्फ इक्वेशन। सर एक और बार बोलना। 3 बारी बोल चुका हूँ, चौथी बारी आ रहा है, 5वीं बारी नहीं बोलूंगा। इफ डिनोमिनेटर इज एडेड टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, देन फ्रैक्शन बिकम 11/3। हाँ जी ट्राई कर ली सबने? अब आप 1 मिनट बोर्ड देख लो, देखें जिसने सही बनाई हो मेरे बनाने के बाद हैंड रेज कर देना बस। देखो फ्रैक्शन तो आपने मान लिया, कितना सिंपल है, फंसोगे जरूर, लगभग सारे फंस जाओगे। इफ डिनोमिनेटर इज एडेड टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, एंड न्यूमरेटर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर दें, देन इट बिकम 11/3। बोलो पहले इसमें किसी को कंफ्यूजन है? पहले किस किसका ठीक हुआ पहले वो बताओ। जिसने ठीक बनाई है, जिसने ठीक बनाई है देख लें, बहुत सारे बच्चे हैं भी, बहुत सारे हैं जिन्होंने ठीक बना ली है, ठीक है, लगभग 50% मान लो। हाँ जिनको कंफ्यूजन है वो बोलना है किसी को अब बनाने के बाद। देखो ना कितना आसान है, इफ डिनोमिनेटर इज एडेड टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर दो, वही कर दिया, एंड न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर सबट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर सबट्रैक्ट कर दो, तो फ्रैक्शन 11/3। चलिए ये क्वेश्चन तब मानना जिन्होंने कर ली, जब वो दूसरी सही बना दे, मैं मान जाऊंगा आप जबरदस्त बच्चे हो, ठीक है। सेकंड लाइन सुनना, ठीक है। इफ डिनोमिनेटर इज एक्सीड न्यूमरेटर बाय 3, सेकंड लाइन बनाओ,
इफ डिनोमिनेटर इज एक्सीड न्यूमरेटर बाय 3, अपना अपना बना लो, सब हैंड डाउन कर लो पहले। डिनोमिनेटर इज एक्सीड न्यूमरेटर बाय 3, हैंड डाउन सबके होने चाहिए। बन गई? किसी ने कुछ पूछना है? मतलब दोबारा बोलूं? इफ डिनोमिनेटर इज एक्सीड न्यूमरेटर बाय 3। अभी ठीक होने पे हाथ खड़ा करना ना, अभी रुको तो सही, पहले चेक तो करो। ठीक है, अभी ध्यान देना जरा, देखो कहाँ गलती कर दी सब बच्चों ने, ध्यान से सुनते रहो। उसने बोला इफ डिनोमिनेटर इज एक्सीड न्यूमरेटर बाय 3, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है। कोई मेरे को नहीं पता, मतलब हर बच्चा अपने अपने फाइल में लगा हुआ है, कोई ऐसा कुछ कर रहा है, ऐसा ऐसा कुछ लिखना चाह रहे हो, कुछ भी पता नहीं क्या। ठीक है, बहुत बड़ी गलती में फंस गए जो इस तरह से कुछ करना चाह रहे हैं। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। मैंने आपको पहले कहा था एक स्टेटमेंट याद करना, मैंने कहा था कभी कभी आप आती हुई चीज कैसे गलत करोगे। वो कह रहा है कोई एक चीज दूसरे से ज्यादा है, तो ये तो आप सबको आता है। देखो आप रोज मेरे को समझा के जाते हो हर क्लास में, सर ये एक चीज ज्यादा है, मान लो दूसरे से 4, ये 4 ज्यादा है सर, तो तराजू कंसेप्ट, सर ये 4 ज्यादा है तो इसे और ज्यादा तो करेंगे नहीं, दूसरे में 4 डाल देंगे। तो मैं बोल तो यहाँ यही रहा था जी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है, तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने कुछ ऊपर ऐड करो नीचे ऐड करो, ये तो कुछ बोला ही नहीं हमने। हम तो ये कह रहे हैं डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 3 ज्यादा है न्यूमरेटर से, ये ज्यादा है 3, करो सारे बताओ ये 3 ज्यादा है, कितना 3 ऐड करोगे? अच्छा वाई में, सर एक्स में। अरे मेरे भाई वाई तो अरे पहले ही 3 ज्यादा है, सर इससे और 3 ज्यादा वाई क्यों करोगे? दूसरे में 3 ज्यादा करोगे तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन मैं y कंफर्म हूँ, मैंने equal आपको to कॉपियां x देखी नहीं, plus 3। सब बच्चा ये जानता है, लेकिन 99% बच्चा इस स्टाइल में इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको रट गया फ्रैक्शन वाले में, ऊपर कुछ जोड़ा नीचे कुछ बनाया, ऐसा कुछ होता है, वो दिमाग नहीं चला रहा, वो रटाफिकेशन लिखना चाह रहा है। बताना किस किस ने ऐसे ही ट्राई किया था, इसी स्टाइल में कुछ कर रहे थे आप? सर मैंने। बहुत सारे कर मैंने रहे थे, बोलेगा तो कोई अच्छा सर ही मैं बता। ऐसे किसने किया वो बता दो, कोई एक भी निकला हो तो ऐसे जिसने बनाई हो। मैंने करा था। एक मिनट हैंड रेज करो ना, पता लगे, मैं काउंट करके बता दूंगा देखो किसने कितने निकले। झूठ मत बोलना, जिसने यही बनाया। देखो मैं कह रहा हूँ सारे बच्चे इसके लायक हो यार, आपको सभी को दिख रहा है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है, ये ज्यादा है तो दूसरे को बढ़ाएंगे इक्वल होगा। सिर्फ 5 बच्चों ने ठीक किया, जो आता था उसकी बात है ये। ठीक है, तो बस ये बेस्ट लैंग्वेज है इसकी, मतलब जितनी मर्जी एक्स्ट्रा किताबें पढ़ना, सब एनसीईआरटी जैसे क्वेश्चन है, बस ये एक मिलता है हर किताब में जो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, अब हटा लेते हैं इसे, स्टैंडर्ड फॉर्म बन के सॉल्व तो हो ही जाता है। नेक्स्ट वापस आ जाओ एनसीईआरटी। एज वाले बार बार कह रहा हूँ भैया, एक ही लेवल है इसमें, ज्यादा बारी। ठीक है जी, वो देखो नूरी और सोनू 2 कैरेक्टर की बात हो रही है, दोनों की प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो पहले सीधा स्टार्ट कर लेते हैं अभी। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी पूछ रहा है वो आपसे, तो x ईयर्स अज्यूम कर लेते हैं और सोनू की प्रेजेंट एज y ईयर्स अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन बनानी है, सब बच्चे हेल्प करना बच्चों। बोलते 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज। 5 साल पहले जो नूरी की एज थी, सोनू की एज का थ्राइस थी। कौन सी, प्रेजेंट एज या 5 साल पहले की? जब 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज का थ्राइस है, तो पहले दोनों की जिस एज की बात की है वो एज लिखो। ये तो प्रेजेंट पूछी है इसलिए हमने प्रेजेंट मानी है। 5 साल पहले नूरी 5 साल छोटी x-5 और सोनू भी 5 साल छोटा, यानी y-5 का होगा। ठीक है, अब दोनों की 5 साल पुरानी एज आ गई और 5 साल पहले नूरी 3 टाइम बड़ी है, ये थ्राइस है सोनू की एज का, ये थ्राइस है, ये बड़ी एज है। बोलो किसको थ्राइस करूं, इसी को या दूसरे को? दूसरे को। सोनू की एज को थ्राइस कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। किसी को कंफ्यूजन? आपको पता है ये लेवल, मैं समझ रहा हूँ ज्यादा बच्चों को पता है। एक बार ये 10 ईयर लेटर सेकंड वाली मेरे से पहले बना लो, कंफर्म हो जाए कि सर ये बात तो आ गई, जिसने ठीक कर ली वो उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस लेवल पे तो अब समस्या नहीं है। फटाफट से अगली वाली बना लो। 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज। ठीक है, अब मैं शुरू कर लेता हूँ। 10 साल बाद की एज की बात हो रही है, दोनों की 10 साल बाद की एज, नूरी 10 बढ़ जाएगी x+10, सोनू की भी 10 एज बढ़ जाएगी y+10। और 10 साल बाद ये जो नूरी की एज है वो बोलते हैं ट्वाइस बड़ी है, ये ट्वाइस बड़ी है, 2 टाइम है ये सोनू की एज का, ये ट्वाइस है, ये पहले ही बड़ी है, डबल बड़ी है, तो उसको भी उतना ही बड़ा करो यानी डबल, तो दोनों हो गए। बोलो किसी को भी कंफ्यूजन? अब ब्रैकेट खोल के स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे और एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। जो बच्चे मेरे से पहले करना चाह रहे हैं जल्दी से कर दें।
x माइनस 5 इक्वल है 3 की y से मल्टीप्लाई 3y, 3 की माइनस 5 से मल्टीप्लाई माइनस 15, एक्स वाई लेफ्ट कॉन्स्टेंट राइट, तो माइनस 15 प्लस 5 हो गया माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ये सेकंड वाली इक्वेशन ब्रैकेट ओपन करोगे, 2 की y से मल्टीप्लाई 2y, 2 की 10 से मल्टीप्लाई 20, x माइनस 2y इक्वल है 20 माइनस 10 10। ठीक है जी, मेथड उसने वहां एलिमिनेशन बोला हुआ है हमें ऑलरेडी, ना कहने पे देखना जितने भी मेथड तुमने सीखे सबसे आसान यही वाला होता है बच्चों। ठीक है, तो यही मेथड हमेशा ज्यादा भारी, जब वो मेथड डिस्क्राइब नहीं करता तब यही मेथड यूज किया जाता है। तो x माइनस 3y इक्वल है माइनस 10 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल 10। और बच्चा देख रहा है ऑलरेडी x इक्वल है, लेकिन अपने आप कटेगा नहीं तो माइनस करना पड़ेगा, इसलिए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट हो गया, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y माइनस 5 माइनस 10 माइनस 20, नेगेटिव नेगेटिव कट हो गया, y का आंसर 20 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन हमने ले ली, इसमें हमने y की वैल्यू पुट कर दी, x माइनस 3 इंटू वाई की जगह 20। सब बढ़िया बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ सुनने वाला तो कोई नहीं होगा भैया, और सिर्फ सुन ही रहे हो तो काम खराब कर रहे हो। ठीक है जी, आपको वहां प्रैक्टिस करनी है साथ साथ समझ के, तभी काम बनेगा। x निकालना है, माइनस 60 उधर जाकर प्लस 60 माइनस 10, x आ गया 50। और स्टेटमेंट क्वेश्चन का आंसर स्टेटमेंट से करना। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x बोली थी 50 ईयर्स आ गई, और सोनू की एज y बोली थी वो 20 ईयर्स आ गई। आंसर। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ एक दो आ गए हैं, मतलब जो आपके स्कूल टीचर बहुत पूछ लेते हैं, तो मार्क भी कर लीजिएगा अभी कि ये थर्ड फोर्थ पार्ट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इसमें थर्ड जो हमें करना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। अब कर दूं, किसी को जरूरत है तो बोलो। सर 1 मिनट। डन भैया। अच्छा, अगला क्वेश्चन जल्दबाजी मत करना, सभी ध्यान से सुनना, क्योंकि कितना भी क्यों ना आता हो, कोई दो चार जरूर होंगे पूरा ही बहुत अच्छे से आता होगा, तो भी सुनने जैसा है, तो भी सब चीजें नहीं पता होती, इसलिए ध्यान से सुनना शुरू करो। और कई बच्चों को तो बेसिक भी नहीं पता होते, 2 डिजिट वाले में बेचारे कंफ्यूज ही रहते हैं, तो ढंग से सुन लो। ठीक है, एक बार कंसेप्ट बनाते हैं इसका। सबसे अच्छी वर्ड प्रॉब्लम मानी जाती है बच्चों 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन, सबसे बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम होती है, इसलिए पूरे लॉजिक से समझना होगा कि कंफ्यूजन ना रह जाए। माइक बंद कर लीजिए आप लोग। महक माइक बंद। हाँ, ध्यान से सुनते रहे। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ो, पहले कुछ अलग बातें बता रहे हैं। ठीक है, मान लो मैंने 2 डिजिट नंबर ऐसे देखो, जैसे 32 2 डिजिट है, जैसे 63 2 डिजिट है, समझ गए ना, 2 डिजिट नंबर। अच्छा, इसे आप जानते होंगे जरूर, यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस का डिजिट कहते हैं। ठीक है, वंस भी कहते हैं बहुत बच्चे, वंस या यूनिट प्लेस का डिजिट, इसे 10th प्लेस का डिजिट कहते हैं। ठीक है भैया, अब मैं कह रहा हूँ कभी आपको कोई 2 डिजिट नंबर, जैसे कुछ भी हो सकता है, 32 है 63, हमें क्या पता क्या वो पूछ रहा है आपसे, कोई 2 डिजिट नंबर आपको मालूम है, कोई बताएगा 2 डिजिट नंबर निकालने के लिए हमें कौन कौन से डिजिट पता होने चाहिए? बोलो, आपको भी तो पार्टिसिपेट। सर यूनिट और 10 डिजिट पता लग जाए तो नंबर तो आ जाएगा। ठीक है, जैसे 32 होना हो मान लो, सर यूनिट डिजिट 2 पता लग जाए, 10 डिजिट 3 पता लग जाए, 32 बना देंगे, हो जाए बात। ठीक है, मना नहीं कर रहा। ठीक है भैया, ध्यान से सुनते रहना, और इसका कंसेप्ट नहीं सोचा पक्का फंस जाओगे इसमें। ठीक है भैया, लेट यूनिट डिजिट, तो हमें क्या पता यूनिट डिजिट क्या होगा जब वो पूछेगा, तो हमने एक्स बोला। कोई पेन मत चलाना भी, ढेर सारी बातें बताऊंगा इसमें। सबसे बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम मान लो 10th की लीनियर की। ठीक है, जिसमें मैं किसी भी दिन आप में से सबसे अच्छे को बच्चे को उलझा दूंगा, इसलिए ध्यान से सुनो। यूनिट डिजिट एक्स, यूनिट डिजिट सर क्या पता क्या होगा, एक्स मान लिया, 10 डिजिट वाई मान लिया। अब टर्न आपकी जो पूछूंगा, नंबर तो हमें पता नहीं, हमने निकालना, हमने दोनों डिजिट मान लिए। अब एक आइडिया दे रहा हूँ, देखो यूनिट डिजिट आप मान चुके हो, 10 डिजिट आप मान चुके हो। ठीक है भैया, मनन आप बताओगे नंबर क्या बनेगा 2 डिजिट?
एक्स और वाई मान चुके हो तो वो मानी हुई वैल्यू भर के आप बता सकते हो कि 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा। मनन ट्राई कर दो। सिद्धिका सिद्धिका पता मैं पता है यूज भी नहीं करती जब से आपने मैंने बोला है। हाँ जी दिव्यांश दिव्यांश कोई भी बोलो चलो Sir, कोई भी X बताओ and Y. एक्स प्लस वाई 10Y plus X. 10y plus x. 10Y plus X. Number. कोई तो y प्लस एक्स कह रहा है कोई X एक्स वाई कह रहा है। plus x. 10Y plus X. 10y plus x. ये 10y प्लस एक्स जो कह रहे हैं सोच लो 10y प्लस एक्स के 10x प्लस वाई। Sir, 10y plus x. 10y plus x. आती है तुम्हें मैथ्स, ध्यान रखना मैथ्स आती है कि ऐसी कुछ भी बोल दे रहे हो। तो चलो फिर एक बार ही कह रहा हूँ, गड़बड़ मत करा देना। Yes, sir. y is equal to 9. 10y plus. नहीं आप पहली लाइन मत पढ़ मेरे भाई, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको, आप क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हो? मैं अपना एग्जांपल क्रिएट किया है, आप ध्यान से सुनना करो क्या चल रहा है बैच में। आप यही नहीं पता हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ 2 डिजिट नंबर लिखना चाह रहे हैं। यूनिट डिजिट एक्स है 10 डिजिट वाई। आप सब बच्चे अलग अलग लेवल के हो भैया, सब ध्यान से सुनो ठीक है। मतलब जो बच्चा बिल्कुल पहली बारी कर रहा है लेकिन दिमाग चलाना चाह रहा है, वो कह रहा है यूनिट डिजिट एक्स मान लिया 10 डिजिट वाई मान लिया, तो वो मैं कह रहा हूँ अच्छा सोच रहा है। अगर वो क्या गलत बोल रहा है लेकिन मैं कहूंगा कि अच्छा तो सोचा। वो बोल रहा है यूनिट डिजिट की जगह एक्स लिख दो, 10 डिजिट की जगह वाई लिख दो, तो नंबर बन गया वाई एक्स। यही तो हुआ ना सर 2 डिजिट नंबर। तो मैं कहूंगा नहीं सोचा अच्छा आपने, लेकिन ब्लंडर मिस्टेक है इसमें। सर क्या गलती होगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो वाई एक्स बोल रहे थे वो अभी 10th में अच्छा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुराना कंसेप्ट पहला पढ़ा। एक बारी मुझे बताओ वाई एक्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या लिखा जाएगा? तो अल्फाबेट के बीच में तो मल्टीप्लाई लिखा जाएगा। मान लो इसे बनना 32 था, आपको यूनिट प्लेस एक्स पता लग गया, 10th प्लेस पता लग गया, लेकिन बीच में तो कोई साइन बोला नहीं आपने, यानी ये मल्टीप्लाई, यानी ये 32 बनेगा या 6 बन जाएगा? 6. तो ये तो आपका 2 डिजिट नंबर ठीक है। अब ये मान लो 32 था, तो आप इसे वाई एक्स बोल रहे हो तो बीच में कोई साइन नहीं बोल रहे तो मल्टीप्लाई होकर 32 नहीं 6 बन जाएगा। अच्छा कोई बच्चा उसको वाई प्लस एक्स बोल रहा था, तो वाई प्लस एक्स बोल दोगे तो 3 + 2 तो 5 बन जाएगा, 32 तो बनेगा नहीं। तो अब आप एक बारी ना बिल्कुल फर्स्ट क्लास के मैथ पे पहुंच जाओ। फर्स्ट क्लास में आपने प्लेसेस सीखे हुए थे, प्लेसेस की पोजीशन कि यूनिट 10 100 कोई भी प्लेस का डिजिट अपने प्लेस पे कैसे पहुंचता है, जैसे आपको फर्स्ट क्लास की मैथ में सिखाया जाता है। यूनिट प्लेस 10 प्लेस ऐसे सिखाते हैं, तो फिर ये भी सिखाते हैं बेटा कि 10th प्लेस का नंबर 10th प्लेस का डिजिट 10th प्लेस पे पहुंचता कैसे है, उसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 3 10 30, फिर उसमें यूनिट प्लेस का डिजिट ऐड करना पड़ता है, तो बनता है 2 डिजिट नंबर। तो आप पहले ये सोचो कि 32 के अगर आपको दोनों डिजिट पता लग जाए, यूनिट डिजिट 2 और 10 डिजिट 3 है, तो 10 डिजिट अपने आप 10 प्लेस पे आएगा या 10 प्लेस पे लाने के लिए उसे 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों डिजिट अलग अलग पता लग गया ना, यूनिट डिजिट 2 और 10 डिजिट 3 है, तो उसको 32 बनाने के लिए ना सर 10 डिजिट को 10 प्लेस पे पहुंचाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर यूनिट डिजिट ऐड करना पड़ेगा, तो बनेगा वो पूरा 32। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, जो कुछ बच्चों की तो समझ थी, जिनको मैंने कंफ्यूज करने की कोशिश भी की तब भी नहीं हुए वो अपनी बात पे टिके रहे। अब ध्यान से सुनना, अब सोचो सारे सोचो जिनको पहले से ये बात फील नहीं आती है, समझ नहीं आती है। यूनिट डिजिट एक्स 10 डिजिट वाई मान लिया, आपको तो नंबर पूछा है, 2 डिजिट नंबर पूछा है, तो आप तो नंबर बनाओ ना, आप दोनों डिजिट का क्या करोगे? तो बोलो 10 डिजिट आपने वाई मानना है, तो 10 डिजिट को 10 प्लेस पे पहुंचाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से, यानी 10 × वाई प्लस उसमें यूनिट डिजिट ऐड करना पड़ेगा। तो 2 डिजिट नंबर ये बना आपका 10y + x। इसमें कंफ्यूजन है किसी को? ये है आपका 2 डिजिट नंबर, ध्यान देना। अभी देखते रहना, मैं एक एक को डालूंगा समझा के, ठीक है भैया? इसके पहले समझ लो फिर बातें बता देंगे कहाँ समस्या होती है कि पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन टीचर गलत करवाता है। अगर इतना क्लियर है तो और बातों पर आगे आ जाते हैं। मैं कुछ एक लाइन बोल रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्लाइड को हटा देते हैं, मैं अपनी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, पहले उन्हें समझो। जैसे कल को उसने 2 डिजिट नंबर पूछ रहा है वो आपसे, तो स्टार्टिंग रट भी लो समझ भी लो। यूनिट डिजिट आप x मान लेना, 10 डिजिट y, जो भी 10 डिजिट माना 10 प्लेस पे लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई प्लस यूनिट डिजिट। पहले इतने में किसी को दिक्कत है तो आपका 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है तो बोलना। अगर क्लियर है तो पहले मेरी बात ये बनाओ, कल को आपको 2 डिजिट नंबर पूछा, आपने शुरू किया जल्दी में, मान लो किसी ने 10 डिजिट पहले x मान लिया, भाई कुछ भी मान लो क्या फर्क पड़ता है, यूनिट डिजिट y मान लिया। अब बताना 2 डिजिट नंबर, समझदारी पता लगेगी जो सीखा है, 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा?
सर 10x Sir, 10x 10x plus सर अब की y. बारी आपने 10 डिजिट x मान लिया तो 10 डिजिट को 10 प्लेस पे लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई और यूनिट डिजिट है। भैया ये तो हर बच्चा अलग होता है ना पेपर में करते हुए, किसको x मानेगा किसको y। तो रट मत लेना कि 10y प्लस x ही होता है 10x प्लस y होता है। अरे जो 10th प्लेस का डिजिट है उसे 10 से 10 प्लेस पे लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई और फिर यूनिट डिजिट ऐड करना पड़ता है। नमन अग्रवाल आजा बच्चे माइक खोल और एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दियो जरा। नमन अग्रवाल फटाफट आओ। हाँ जी नमन क्वेश्चन ये है, देखो ध्यान से सुनो, ये नहीं दे पाएगा तो कोई और बच्चा देना, ठीक है। ये मैं एक लैंग्वेज बोल रहा हूँ जिससे एक इक्वेशन बनानी है, वो सुनो जरा। 2 डिजिट नंबर यहाँ तक आ गया, मान लिया हमने बोला इन दिस 2 डिजिट नंबर सम ऑफ डिजिट इज 9। क्या लिखो? कोई भी बोल दो, चलो कोई भी बोल दो। इन दिस 2 डिजिट नंबर x plus y is equal to 9. क्या X plus y is सोच के equals बोलो। to 9. सम ऑफ द डिजिट इज 9। Sir, 10y plus x equals to 9. ये तो सुनना चाह रहा था मैं। ठीक है जी, ये देखो कौन गलत कर गया। ठीक है अब ये देखो बच्चों को, कईयों को क्या होता है कि 2 डिजिट नंबर ये है, आपका टीचर ने बोला सम ऑफ द डिजिट इज 9, बच्चे ने कहा 2 डिजिट नंबर बन गया, ये सम ही है, इसी को 9 लिखना है। अरे ऐसे नहीं, ऐसे समझो 32 एक 2 डिजिट नंबर है, इसको या तो 32 ही रहने दो। अच्छा इसमें डिजिट का सम बताना क्या है? दोनों डिजिट का सम 5 है। 5. अब आप मुझे बताओ 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अब मैं कह रहा हूँ ये शक्ल तो दे नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ ये वाली शक्ल में ना डिजिट का सम 5 है, तो किसे 5 बोलोगे? 10 इंटू 3 प्लस 2 को 5 बोलोगे या 3 प्लस 2 5 है? 3 plus 2. 3 तो plus डिजिट 2 तो 3 5. और 2 3 है plus सर। वो तो 10 प्लेस के डिजिट को 10 प्लेस पे लाना है, इसलिए 10 मल्टीप्लाई में रखा हुआ, नहीं तो डिजिट तो सिर्फ 3 और 2 है। और अगर आप सिर्फ डिजिट का सम कह रहे हो तो हम सिर्फ डिजिट ऐड करेंगे जो y प्लस एक्स है। जो ज्यादा बच्चा भी ठीक कर रहा था, सिर्फ एक गलत बोला है। इस 2 डिजिट नंबर में सारे बच्चे बोलो डिजिट क्या है, 10y और x या सिर्फ y और x? सिर्फ y और x. तो डिजिट का सम मतलब y और x का सम, जो कि वो कुछ भी दे रहा है 9 है 5 है वो लिख दो। ये नॉर्मल है, अभी मैं बेटर पे नहीं आया। सबसे बेस्ट बात सुन लो, जिसमें सब लोग गलत कर देते हैं, सारे बच्चे गलत करते हैं। सुनना जरा, बताना इस 2 डिजिट नंबर में डिजिट क्या है, सारे बोल लो ताकि आपसे गलत ना हो। डिजिट क्या है? बोलो बोलो। x और 10. 10 डिजिट नहीं है, Sir, x और y. x और y है डिजिट, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस के डिजिट। ठीक है जी, इतनी देर तक समझ रहे हो क्या सीखा इतनी देर में? डिजिट्स x और y, ये यूनिट प्लेस का, ये 10 प्लेस का, ये दोनों डिजिट्स है। इनका सम कोई बोले x प्लस y, हर कोई ठीक करता है। अब मैं कह रहा हूँ इनका डिफरेंस, इन डिजिट का डिफरेंस कोई भी बोल दो। मैं कह रहा हूँ इन डिजिट का डिफरेंस 3 है, बोलो इक्वेशन क्या लिखी? x minus minus y y equals to 10y minus x is equal नहीं मनन, 10y माइनस एक्स तो आ ही नहीं भाई, लोट लोट के वापस वही मत सोचना। 10 तो 10th प्लेस के डिजिट को 10 प्लेस पे लाना है, इसलिए मल्टीप्लाई में रखा हुआ है हमने। डिजिट तो यही है। 32 में मैं तेरे से दोबारा पूछूं दोनों डिजिट बता, तो बोलेगा 3 1 2। तो ये थोड़ी बोलेगा अगर मैं 32 को ऐसे लिख दूंगा कि एक डिजिट ये है दूसरा ये है, 3 और 2 है, x और y है डिजिट, उनका डिफरेंस ही कह रहे हैं हम 3 है। ठीक है देख लो सबने बोल दिया, मैं टाइम ले रहा हूँ इस क्वेश्चन में, देखो आप सारे फंस गए। y माइनस एक्स इज इक्वल मतलब अब एक बात Minus x बताना, है. x माइनस वाई 3 या y माइनस एक्स 3, कौन सा लिखूं? एक बात बता। Sir, y minus x 3. y माइनस y माइनस एक्स 3 लिख दूं अब? सर एक ही बात नहीं, एक बात बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है। दोनों में साइनों का फर्क चल रहा है और दोनों होती है। सुन लो, अब सुन लो सारे बच्चे, दोनों होती है। जब वो कहता है डिजिट का डिफरेंस 3 है तो डबल क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है फिर ये आपकी मैथ्स की। अगर बोल दे इस क्वेश्चन में, अभी नहीं बोला उसने एनसीईआरटी में, एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। डिजिट एक्स और वाई है, उसने कहा उसका डिफरेंस 3 है। अब तुम्हें क्या पता वो 2 डिजिट नंबर क्या आना है? 1 मिनट ऐसे सोचो। मान लो वो 63 आ गया, तो ये वाई ये एक्स है, तो मतलब 10th प्लेस वाला बड़ा है, तो बड़ा माइनस छोटा डिफरेंस 3 आएगा। लेकिन मान लो वो 63 की जगह 36 है, तो ये आपने यूनिट प्लेस एक्स माना हुआ है, 10 प्लेस वाई माना हुआ है, तब एक्स माइनस वाई भी 3 हो सकता है। ठीक है, और बड़ा 10th प्लेस का है तो y माइनस एक्स भी 3 हो सकता है। और क्वेश्चन में तुम्हें नहीं पता लग रहा होता कि कौन सी डिजिट बड़ी है, वो तो कह रहा है डिजिट का डिफरेंस 3 है। भैया किसी नॉर्मल बच्चों से पूछो ना, वो तो ये कहते हैं सर हमेशा 10th प्लेस बड़ा होता है। ऐसा नहीं है भैया, हमेशा 10th प्लेस बड़ा होता है। इसका उल्टा भी लिख सकते हो तुम, 2 डिजिट नंबर कोई भी डिजिट बड़ा हो सकता है। और जब उसने नहीं बता बढ़ाया कौन सा है, तो हमको क्या पता भाई, x बड़ा है तो x माइनस वाई 3 और y बड़ा है तो y माइनस एक्स 3। तो लाइन एक ही है, लेकिन इक्वेशन हमें कितनी बनानी पड़ती है एक ही लाइन से?
ठीक है, लेकिन अब ये कंफ्यूजन शुरू होती है यहाँ से। इक्वेशन बनाना कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ये दो दो बन गई, ये तो कंफ्यूजन है सर कौन सी सही क्या पता। अच्छा वो एक इक्वेशन और दे रहा होता है, कुछ भी एक और, अब वो छोड़ना कहाँ से बनी, मान लो एक इक्वेशन उसने हमसे बनवा रखी है ऐसे कुछ भी, वो जो दूसरी इक्वेशन बनवा रखी है ना उसने, वो इसके साथ भी सॉल्व होगी, एक क्वेश्चन और एक्स वाई निकाला जाएगा। और यही दूसरी इक्वेशन, भाई हमें क्या पता डिजिट का डिफरेंस 3 था तो एक्स बड़ा है, वाई हमने दो दो बना रखी है, वही दूसरी इक्वेशन इसके साथ भी सॉल्व होगी, मतलब डबल क्वेश्चन हो जाता है, एक्स माइनस वाई से भी सॉल्व करो, वाई माइनस एक्स से। कभी कभी क्या होता है कि मान लो इस केस में हमने सॉल्व किया, x3 आ गया, x6 आ गया, y आ गया, दोनों प्लस में आ गए, दोनों ठीक आ गए। इस केस में सॉल्व किया, इसमें भी, इसमें मान लो x3 आ गया, y6, इसमें भी दोनों प्लस पे आ गए, ठीक आ गए, तो डबल आंसर हो जाता है। 2 बारी करना पड़ा और डबल आंसर दोनों सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी एक केस में आपने x निकाला, नेगेटिव आ गया या डिवाइड में आ गया, और आपको पता है 2 डिजिट नंबर में, किसी भी 2 डिजिट नंबर में कोई भी डिजिट ना माइनस में हो सकती है ना डिवाइड में हो सकती है। तो जिस केस में x नेगेटिव आ गया, डिवाइड में आ गया, वो केस हम रिजेक्ट कर देते हैं, भाई का मतलब आंसर गलत शक्ल का आ रहा है, यानी यहाँ y बड़ा नहीं था, इसलिए केस रिजेक्ट करना पड़ेगा। और कभी कभी दोनों से सही आ जाता है। तो एक बात ध्यान देना, 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन में जिस दिन वो डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बोले, तो इसके दो मतलब है बच्चों, या तो x माइनस वाई या y माइनस एक्स। तो इससे दो इक्वेशन बन जाती हैं, वो दोनों इक्वेशन जो एक और इक्वेशन बनी हुई है उसके साथ डबल सॉल्व होती है, या तो दोनों केस से सही आंसर आएगा या किसी एक केस में एक आंसर रिजेक्ट। बस ये मेन बात है जो मुझे सिखानी थी, और ये फाइनल प्रैक्टिस से होगी। आज बोल दिया, कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन कई बार मिल जाएगा, आगे जब हम चलेंगे तब मैं इसे करा भी दूंगा। अभी बस कहीं कहीं एनसीईआरटी में ये लिख दो, उसी क्वेश्चन के साथ ही लिख दो जो डिजिट 2 डिजिट वाला है, कि डिजिट का डिफरेंस x माइनस वाई और y माइनस एक्स हमें दोनों लिखना पड़ेगा, उससे दो इक्वेशन बनेगी। बस बाकी ये वाला आसान है, पहले ये वाला निपटा देते हैं। बताऊं इतनी बात, अभी और 1 मिनट सोचना भैया, एक छोटी सी बात और सुन लो, ठीक है? अब जल्दी जल्दी जरा फटाफट से बताना, अभी भी मैं अभी क्वेश्चन पर नहीं आया हूँ, अभी आपको एक चीज और सुननी है। यूनिट डिजिट x, 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन में 10th प्लेस का डिजिट y, सारे मेरी हेल्प करो, 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा, 10th प्लेस के डिजिट को 10th प्लेस पे लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? सर 10 से 10 into y plus x। y plus ये x 2 डिजिट नंबर हमने मान लिया, और ये निकालने के लिए हमें y और x चाहिए। y x के लिए दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशनों में देखो ये 3-4 तरह की लैंग्वेज रखता है, सारी सुन लो, पूरा एनसीईआरटी एक्स्ट्रा सब निपट जाएगा। तो बोलता है इन दिस 2 डिजिट नंबर सम ऑफ डिजिट इज 9, 4 कुछ भी बोलेगा, कि इस 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट है उनका सम 5 है मान लो, तो डिजिट तो x और y है, उसका सम 5। ये मैं बोल चुका था, ये पहली वाली आसान है, ठीक है? दूसरी में वो बोलता है डिजिट का डिफरेंस 5 है, वो आप ध्यान देना, तुम्हें क्या पता कौन सा डिजिट बड़ा है, तो तुम x माइनस वाई भी लिखते हो और y माइनस एक्स भी लिखते हो, एक ही लाइन से दो इक्वेशन बनती है, डबल क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये भी हो गई। तीसरी लाइन सुनो, कोई बच्चा मेरे को बताओ 32 नंबर से बताओ पहले, 32 के डिजिट मैं अगर इंटरचेंज कर दूं, आपस में अलट पलट दूं, तो जो नया नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 23. 23 अच्छा, डिजिट अलट पलट देने से नंबर सेम है या कुछ कम ज्यादा का फर्क है? कम कम ज्यादा कुछ भी अगर है, ले पलट देने से कुछ हो गया, कम हो गया। तो कई बार ना हम ऐसे कहते हैं, देखो डिजिट इंटरचेंज कर दें तो जो नया नंबर बना वो पुराने नंबर से 9 लेस है, ये नया वाला पुराने से 9 लेस है। बच्चा कहता है वो तो इक्वल हम कर लेंगे, हमें आता है, मान लो ये 9 कम है तो ये कम है, इसमें 9 बढ़ा दो, हो गए दोनों बराबर। तो ये ऐसी वाली लैंग्वेज अब इसमें यूज करके दिखाना मेरे को। देखो ओरिजिनल नंबर आप मान चुके हो 10y plus x, एक बारी पहले एक अलग से बात देख लेना, 32 को अगर मैं 3 into 10 plus 2 लिख सकता हूँ, तो जब मैं डिजिट बदलता हूँ 32 के 23 करता हूँ, तो 23 देखो ऐसे बनता है 2 into 10 plus 3, मतलब 10 वही है, 10 अल्टा पल्टी कुछ नहीं हो रहा, इंटरचेंज नहीं हो रहा, डिजिट इंटरचेंज में 3 और 2 इंटरचेंज हो रहे हैं। बोलो ओरिजिनल नंबर आपने 10y plus x माना हुआ है, इसमें अगर मैं डिजिट इंटरचेंज कर दूं तो नया नंबर क्या बनेगा पहले? 10 अब इसमें मतलब आप सारी चीजें जानते हो, मतलब गलत नहीं करोगे, लेकिन फिर भी होता गलत, वो वजह सुन लेना पहले, इस चीज पे मत जाना ठीक कैसे होगा। कई बार ऐसे कह रहा होता है ओरिजिनल नंबर ये हमारा, डिजिट इंटरचेंज करने पे आया नंबर वो ये हो गया, तो बोलता है ओरिजिनल नंबर इंटरचेंज वाले नंबर से 10 ज्यादा था। अब बच्चे को पूरी नॉलेज है कि कोई एक चीज 10 ज्यादा है, दूसरे को 10 बढ़ा दे, इक्वल हो कर सकता है वो, लेकिन बच्चा जल्दबाजी में ना ये गलत सोच जाता है कौन सा 10 ज्यादा है। मैंने बोला ओरिजिनल नंबर, देखो ये था ओरिजिनल नंबर, डिजिट इंटरचेंज करने पर ऑब्टेन नंबर वो ये था, ओरिजिनल नंबर 10 ज्यादा है, तो बड़े ध्यान से देखना होता है कौन सा वाला 10 ज्यादा कह रहा है, ओरिजिनल 10 ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है, तो ये तो ज्यादा है, फिर तो कर ही लोगे अगर सही पकड़ लिया,
ये 10 ज्यादा है तो इसे और ज्यादा करके इक्वल होगा नहीं, दूसरे को 10 बढ़ा दो, दोनों इक्वल। ठीक है, जो जो इसके बाद सम और डिफरेंस के अलावा जो इक्वेशन बनती है वो ऐसी वाली लैंग्वेज से बनती है। ठीक है, आप क्वेश्चन पे आ जाओ और पूरा आप मेरे को बोलोगे, देखो बड़ा मजा आएगा आपको कि एक अच्छी क्वेश्चन आप मेरे को करा जाओगे। अब आ जाओ बच्चों थर्ड पार्ट। बोलता है द सम ऑफ टू डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सिर्फ डिजिट के सम की बात कर रहा है। इन अ टू डिजिट नंबर या ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। टू डिजिट नंबर में डिजिट का सम 9। Also 9 times the number of twice the number obtained by reversing the order of digit, find the number। सीधा वो नंबर पूछ रहा है, लास्ट लाइन आ जाओ। टू डिजिट नंबर की बात हो रही है, टू डिजिट नंबर पूछ रहा है, उसके लिए दोनों डिजिट पता होने चाहिए। यूनिट प्लेस के डिजिट को मैंने x मान लिया, 10th प्लेस के डिजिट को मैंने y मान लिया। सारे बच्चे बताओ टू डिजिट नंबर क्या बनेगा? 10y 10y plus x 10 डिजिट को 10th प्लेस पे लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई प्लस यूनिट डिजिट। ये टू डिजिट नंबर है, जितना पूछ रहा हूँ उतना बोलते जाना। इस टू डिजिट नंबर में डिजिट्स क्या है? डिजिट्स y और x और बोल रहा है X सम और ऑफ Y। डिजिट, सम ऑफ डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। इसमें डिजिट का सम 9 है तो x प्लस y 9। x X plus plus Y प्लस में is तो एक ही बात होती है, x प्लस या y प्लस x, एक इक्वेशन है, एक बन गई। अगली वाली, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इसी नंबर का 9 टाइम। ठीक है भैया, क्या है? 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज मतलब इक्वल है इक्वल है किसके इक्वल है? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। डिजिट इंटरचेंज करने पे जो नंबर बनेगा उसके ट्वाइस के इक्वल है। ठीक है, दोबारा इस नंबर का 9 टाइम, बोलो नंबर है 10y प्लस x। इसका 9 टाइम देखो बच्चों, खुद ही कह रही है बुक, इसका 9 टाइम कर दिया 9 से मल्टीप्लाई। इसका 9 टाइम इज मतलब है किसके इक्वल है? इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। बोलो डिजिट इंटरचेंज करने पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 10x plus y नंबर का 9 टाइम डिजिट इंटरचेंज करने पर ऑब्टेन नंबर के ट्वाइस यानी डबल के इक्वल है। अपने अभी बन रही है इक्वेशन, कोई कंफ्यूजन तो बोलना सेकंड वाली में। ठीक है जी, अब ब्रैकेट खोल लेते हैं और स्टैंडर्ड, पहली तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ही बनी है, ये दूसरी बन गई लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट चाहिए। 1 मिनट देख लेना बस, खत्म है। मेन बात काम तो हो गया इक्वेशन फॉर्मेशन, लेकिन एक छोटा सा शॉर्टकट है, आप गड़बड़ ना कर दो। ब्रैकेट खोलनी है, एक्स वाई लेफ्ट ला रहा हूँ 9x माइनस 20x माइनस 11x, वाई वाली टर्म लेफ्ट ला रहा हूँ 90y माइनस 2y 88y इज इक्वल 0। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। कोई बच्चा बताएगा इसमें कोई शॉर्टकट दिख रहा है आपको? बोलो बोलो। सबके पास 11 है कॉमन, तो 11 से कर दो डिवाइड, हो जाएगी इक्वेशन छोटी। मैंने सबको नहीं। कर दिया 11 से डिवाइड, तो ये आ गया माइनस एक्स 11 8 88 प्लस 8 और 0 की 11 से डिवाइड करोगे 0 ही है। ठीक है भैया, अब आप जो करना चाह रहे हैं फटाफट से दोनों इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई निकालो, यहाँ पुट करो। सोच के इक्वेशन बनाना, कॉपी नहीं करना। जल्दी जल्दी करो। 11 से डिवाइड क्यों करना है? नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये सबके पास 11 है मैं डिवाइड कर दूं तो ये छोटी हो रही है, छोटी इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाएगी, इसलिए कर लिया हमने कि हो पा रहा था और आसान हो रहेगा तो आसान कर लिया। क्लियर है या नहीं? यस सर। वन और टू को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल 9, सेकेंड है माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल 0। देखो x इक्वल भी और अपने आप ही कट हो रहा है, एक प्लस एक माइनस। कोई बोलेगा अपने आप ही कट हो रहा है, माइनस करूं या प्लस करूं दोनों इक्वेशन? कुछ भी नहीं करना। नहीं नहीं कुछ भी नहीं करना मत बोलना, ही सर प्लस करना आंसर निकाल लोगे, आंसर निकाल लोगे। तो प्लस लेकिन करना है। समझ गलत लिया बच्चे आपने, मतलब कुछ भी नहीं करना है आपका मतलब सीधा आपका ये कट सर जाएगा साइन ना। चेंज नहीं करने, साइन चेंज नहीं कर रहे, मान रहा हूँ साइन चेंज नहीं करने, लेकिन ऐड तो करेंगे ना हम। ऐड करने में कोई साइन चेंज नहीं होता, तो यूं मत बोलना कुछ नहीं करना, यूं बोलो ऐड कर रहे हैं। x माइनस एक्स कट हो गया, y प्लस 8y 9y 9 प्लस 0 9, y का वैल्यू 9/9 1 क्या हो गया? y की वैल्यू 1 हमने पहली इक्वेशन में पुट कर दी और x का आंसर 9 - 1 8 आ गया। और कोई भी आमद छोड़ देना, नंबर कट जाएंगे। आपसे x या y डिजिट्स नहीं पूछे गए हैं, आपसे 2 डिजिट नंबर पूछा हुआ है बच्चों। और 2 डिजिट नंबर देखो ये आया था कि 10 प्लेस के डिजिट को 10 प्लेस पे लाने के लिए y को 10 प्लेस पे लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई प्लस x, इसमें डालो अब y x की वैल्यू, तो 10 इंटू y की जगह 1 x की जगह 8, फिर मल्टीप्लाई किया 10 1 10 प्लस 8 ये 2 डिजिट नंबर हो गई हमारी। कंफ्यूजन है तो बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर अगर x डायरेक्ट कटता होता तब हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें तो काटना है, हमारा पर्पस है कि x कट जाए तो y बच जाए, तो y आ जाए।
अगर एक साइन प्लस एक माइनस का और अपने आप ही कट रहा है तो बिल्कुल साइन चेंज नहीं करना, यानी माइनस नहीं करना, क्योंकि साइन चेंज करने हो तो माइनस करने से होते हैं। तो सर क्या करना है, मतलब कट तो अपने आप रहा है, तो मतलब ऐड कर दो ना, ऐड में कोई साइन चेंज होगा नहीं, जो जैसे साइन है वैसे ही सॉल्व होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया। क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। सर हाँ जी, सर ऐड क्यों किया? क्योंकि हमें एक्स काटना है। देखो अपने आप ऐड करने से कटेगा कि नहीं? क्या ऐड करने में पहले बताओ, साइन चेंज करना होता है हमें कोई? नो सर। हाँ तो देखो ये अपने आप ही एक प्लस एक माइनस कट रहा है, इसलिए मैंने बोला। अभी तक मैं ऐड नहीं लिख रहा था ना और आपने ध्यान नहीं दिया, तो 4-5 बच्चों को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी, चलो अपने आप ही कट रहा है काट दो, साइन भी मत चेंज करो। नहीं तो ठीक है, अपने आप कट कर क्या रहे हो आप? इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो चीजों को, माइनस कर रहे हो कि ऐड कर रहे हो? बताओ कैसे कट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं कि ऐड कर रहे हैं? सर ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं, वो लिख दिया हमने, क्योंकि ऐड करने में जैसे साइन है वो उन्हीं के साथ सॉल्व हो जाएंगे। पूरा प्रॉपर जब लिखना हो स्टेटमेंट तो पूरा ही लिखना चाहिए ऑन एडिंग बोथ। हो गया भैया? कर दो सर हो गया। किसी का रह गया तो बोल दो। नेक्स्ट वाला बच्चों इम्पोर्टेंट है, आसान है। पहले मेरे को जरा छोटी छोटी बातें बता दो। मेरे पास मेरा जो पर्स है, वॉलेट है, उस वॉलेट में सब बच्चे सुनना, कुछ बातें बता रहा हूँ, उससे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब दे देना। मेरे वॉलेट में 500 रुपए के नोट पड़े हैं कुछ, कोई मान लो 5, ऐसा मान लो, और 2000 रुपए के नोट पड़े हैं मान लो 10। कोई बताएगा टोटल काउंट ऑफ नोट्स? ढंग से सुनना, टोटल गिनने में कितने नोट है मेरे पास? सर 15। बच्चे सही समझ रहे हो, कह रहे हैं सर वैल्यू थोड़ी पूछ रहे हो, आप तो गिनने में नोट पूछ रहे हो ना, ये वाले 5 ये वाले 10, काउंट ऑफ नोट तो सर 15 है, चलो नॉर्मल। टोटल अमाउंट कितना हुआ? 22,500। ठीक है जी, तो ध्यान से सुनना भैया। तो बच्चा कह रहा है हिसाब लगा के सर 5 नोट है 500 वाले, छोटी बात है, 500 का एक नोट 500 रुपए, 500 के 5 नोट 500 इंटू 5 सर 2500 रुपीज तो ये हो गए। और 2000 का एक नोट 2000 रुपए, 2 नोट मल्टीप्लाई 2 कर दो, 3 नोट मल्टीप्लाई 3 कर दो, 2000 रुपए के सर 10 नोट है, मल्टीप्लाई कर दो 20,000। तो इतना आपको नहीं सोचना पड़ा बोलने के लिए, आपने तो बहुत जल्दी बोल दिया 22,500। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब मैं इसे बदलता जाऊंगा, जरा जवाब दे। मैंने कहा ठीक है, अब ना मैं आपको ये नहीं बताऊंगा मेरे पास 500 के कितने नोट है और 2000 के कितने नोट है एक बार। ठीक है भैया, कितने नोट है नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बताऊंगा गिनने में टोटल 15 है। ये बताऊंगा अमाउंट बना रहे हैं तो उसका 22,500 बन रहा है। अब आपको बताना है 500 के मेरे पास कितने नोट और 2000 के कितने। तो बच्चा बोलो मैं अपनी बताऊंगा, बोलो 500 के कितने पता नहीं, क्या मानोगे? 2000 के पता नहीं, वाई पक्का एक्स वाई आएगा कितनी इक्वेशनों से? सर 2। सर 2 इक्वेशन से। पहली बनाने के लिए मैंने हिंट दिया भाई, टोटल गिनने में नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स 15 है, तो बोलो नंबर X plus x प्लस y is equal to 15. अरे ये 500 के गिनने में x नोट है, 2000 के y है, तो इनको ऐड कर दो, टोटल नोट की काउंटिंग ही तो आएगी सर, और वो 15 है, पहली बन गई। ठीक है जी, चलो पहली बन गई। अब दूसरी, अगला क्वेश्चन खत्म कर दोगे आप। 500 रुपए के x नोट है ये मान चुके, और 2000 के y नोट है, तो बोलो 500 रुपए के x नोट मतलब कितने रुपए बने? 500x मल्टीप्लाई ही करोगे ना बच्चों। और 2000 के y नोट मतलब 2000 y ऐड कर दो टोटल अमाउंट, यानी 500x प्लस 2000 y इक्वल है 22,500। दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड कोई भी जानता, आंसर वही आ जाएगा जो हमने क्वेश्चन बनाते हुए जो भी नोट्स की काउंटिंग बताई थी। अभी ये छोड़ो, अभी क्या करना है, सिर्फ नंबर बदल के। ठीक है जी, नंबर बदल के है, फोर्थ पार्ट जरा ध्यान दो। उससे बोला मीना बैंक से 2000 अमाउंट विड्रॉ करा के लाई, बताना ये 2000 क्या है, नोट की काउंटिंग है या टोटल अमाउंट है? सर टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट है। रफ लिख लेते हैं, रफ लिख लेते हैं, टोटल अमाउंट तो 2000 हो गया, और कैशियर ने उसे 50 रुपए और 100 रुपए के ही नोट दिए, ₹50 वाले नोट्स दिए और ₹100 वाले नोट्स दिए। ठीक है भैया, माइक बंद करो सारे बच्चे। 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट दिए हैं भैया, जो सुनने से बोलने से माइक नहीं बंद करता उसे मीटिंग से बाहर करेंगे इमीडिएट।
ठीक है, जल्दी जल्दी से सुन के काम करा करो जैसा कहा जाता है। 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट्स हैं उसके पास। बोलता है लेकिन उसने, मीना लैंग्वेज पढ़ लेना, मेरे कहने से कुछ मत मानना। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। जो टोटल वो नोट निकलवा के लाई वो टोटल 25 नोट हैं उसके पास। ऊपर बोल दिया 2000 रुपीज विड्रॉ किया उसने। ठीक है, 50 और 100 रुपए के नोट लाई है वो। अब बोल रहा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100 शी रिसीव। 50 रुपए के कितने नोट लाई क्या पता, एक्स मान लो। 100 रुपए के कितने नोट लाई क्या पता, वाई मान लो। पूरा लिख लेना प्रॉपर से। नेट लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स। ठीक है, एक्स वाई मान लीजिए और निकाल, कोई भी देगा। पहली इक्वेशन बनवाओ जल्दी से। टोटल नोट 25 हैं, बोलो। x plus y X plus y equals to 25. 50 और 100 के जितने जितने नोट है काउंट ऐड कर लो, टोटल काउंट आएगा सर वो 25 है, बन गया। अब अमाउंट 50 रुपए के एक्स नोट है, कितने रुपीस बने? 50x। 50x जैसे 50 रुपए के 2 नोट हो तो 50 into 2 कर लो, 100 रुपीस आ जाते हैं। 100 रुपए के वाई नोट में 100 रुपए के 10 नोट तो 100 into Sir, answer आ गया. 100x ऐड कर दो टोटल इक्वेशन। 100x नहीं 100y, y है 100 रुपए के नोट। 50x plus 100y equal है 2000। Is equals to 2000. ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई। ये दूसरी बन गई, लेकिन क्या? बताओ बताओ जल्दी बताओ। Sir, क्या? क्या तो आपको बताना है, मेरे से क्यों पूछ रहे हो क्या? सर 10 Sir, 10 10 कॉमन लेके डिवाइड 50 कॉमन है इसमें. सर एक बच्चा तो कह रहा है 10 कॉमन है। 10 कॉमन है कि 50 कॉमन है भाई, सही बताओ। सर 50 सब तो ठीक है। 50 डिवाइड बाय 50। डिवाइड बाय 50 कर लो। चलो हो जाओ शुरू, अब आंसर निकालो। Sir, हो गया. डिवाइड x प्लस 2y इक्वल आ गया मेरे पास 50 से डिवाइड 40। 40. 15 और 10 आंसर आ गया। Yes, sir. x प्लस वाई इक्वल है 25, x प्लस 2y इक्वल है 40। एलिमिनेशन मेथड माइनस माइनस माइनस, ये कट हो गया। x अपने आप नहीं कट रहा था, साइन चेंज कर दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने से हुए हैं साइन चेंज। ठीक है भैया, y माइनस 2y माइनस वाई 25 माइनस 14 माइनस 15, नेगेटिव नेगेटिव कट हो गया। y की वैल्यू 15 है। इस y की वैल्यू 15 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, पुट इन फर्स्ट। x प्लस वाई इक्वल है 25। ठीक है जी, बीच बीच में किसी का ये मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है और भैया वो माइक खोलता है बच्चा, एक तो हमारी रिकॉर्डिंग खराब होती है, एक सब बच्चे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो तकलीफ होती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो ना इन चीजों का। तो x इक्वल है 10, y इक्वल है 15। ठीक, तो वो थोड़ा स्टेटमेंट से आंसर कर देना। नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स। 50 रुपए के नोट्स x थे जो कि काउंट में 10 आ गए, x 10 आ गया। और नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, 100 रुपीज वाले y थे, वो आ गए हमारे पास 15। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। समझ के सोच के करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैथ्स मुझे पता है पहले इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो जबरदस्त कोशिश है, जिनके जैसे उनके क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें एक बच्चे का नाम मैं बोल दूं, ठीक है, जाटोलिया, पूरा नाम नहीं ध्यान आ रहा, मनन जाटोलिया। ठीक है, बहुत बढ़िया कोशिश कर रहा है, लेकिन घर पे प्रैक्टिस डाल देगा तो बड़ी अलार्मिंग तरीके से मैथ्स चेंज कर जाएगा 10th तक। पूरे 1 साल मेहनत करते करते 80 90 नंबर लाने लगेगा, लेकिन ये घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और यहाँ सही से पूछना पड़ेगा। ठीक है जी, अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट जिसका हो गया, अगला क्वेश्चन पढ़ो, फटाफट से सोचो। नेक्स्ट वाला चल, नमन अग्रवाल बता पहली क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट की। सर, एक लाइब्रेरी है जिसका फिक्स चार्ज पहले 3 दिनों के लिए, जिसका फिक्स और एडिशनल चार्ज जो है वो है। बहुत अच्छा, आप बोल लेते हो, पहली बात घबराते नहीं हो, ये बड़ी अच्छी बात है। जैसा जो पता लग रहा है बोल दो। मैं तो कह रहा हूँ ये बड़ी अच्छी बात है, आप बोलते हो, क्वालिटी है। बस इतना ही बताओगे? कोई और पूरे का बताएगा? मतलब बताना है। मतलब मत बता, मेरे को इक्वेशन बनवा सकता है? यस सर। बता दे पहली इक्वेशन। फिक्स चार्ज, लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x हाँ, रुपीज x, एडिशनल चार्ज रुपीज y। ओके।
फर्स्ट इक्वेशन। 1 मिनट सब होल्ड करना, बस अभी बताऊंगा, इसको सुन लेना बस। रुपीज x plus y is equals to 27. हाँ क्या बात है। अब बस बच्चों टाइम पूरा हो रहा है, लेकिन सुन लेना, मेरा काम ये भी है कि जो बहुत नीचे है उसे मैं पकड़ के ऊपर खींचूं, और जो ऊपर है वो कहीं ओवर कॉन्फिडेंट में काम खराब ना कर दे, मैं उसे टाइमली नीचे भी लाता रहूं बीच बीच में। ठीक है, तो देखो भाई नमन, आप इतना आसान क्वेश्चन नहीं बोल पाए भाई। ठीक है, कोशिश अच्छी थी लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ हो गया आपसे, ब्लंडर मिस्टेक। लेकिन मेरे पास समय नहीं है कि मैं अभी इसको कंटिन्यू करूं, तो कल शुरू करते हैं। ठीक है, अभी लीव करेंगे, लेकिन जिन बच्चों की अभी तक फीस पे नहीं है वो फीस पे कर लीजिएगा। ठीक है, जुलाई की और अगस्त की इस बार